श्री राधे बरसाने वाली, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी, श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी, श्री राधे राधे तेरो पुजारी है गिरधारी, 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 तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी, श्री राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। यमुना तट पे धेनु चरावे, 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 मुरलिया धर धर मधुर बजावे, 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 राधा श्री राधा नाचे बड़ प्यारी, राधा नाचे बड़ प्यारी, श्री तेरो पुजारी है गिरधारी, श्री राधे नाचे बड़ प्यारी, राधे तेरो पुजारी है गिरधारी, जय हो। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री 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 राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, राधा नाचे बड़ प्यारी, राधा नाचे बड़ प्यारी, ओ राधे तेरो पुजारी है गिरधारी, राधे तेरो पुजारी है बनवारी, राधे तेरो पुजारी है बनवारी, राधे तेरो पुजारी है बनवारी। राधे रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की जय। आप श्रवण कर रहे थे कल की कथा में, पांडव हिमालय यात्रा करते हुए द्रौपदी सहित परम पद को प्राप्त हुए, लेकिन इधर राजा परीक्षित
बड़ी ही छोटी अवस्था है, 5 वर्ष की अवस्था। सोच रहे हैं अपने राज्य का निरीक्षण करूं, परीक्षण करूं। तो छोटी ही अवस्था में राजा परीक्षित अपने राज्य का परीक्षण करने लगे, देखने लगे मेरे राज्य में क्या हो रहा है। निकल गए, घोड़े में सवार होकर महाराज निकले जंगल की ओर, जहां जो कोई मिल जाता है सभी पांडवों की बातें करता है, बड़ी प्रशंसा करता है। देखो देखो आपके जो पितामह थे, भगवान जिनके पीछे पीछे भागते थे, इतने बड़े भक्त थे भगवान के आपके पितामह कि भगवान उनके पीछे पीछे भागते थे। महाभारत जैसा युद्ध भगवान कृष्ण कन्हैया की कृपा से तुम्हारे पितामहों ने जीता था। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, तो उस देवकी नंदन कृष्ण कन्हैया ने इतनी साड़ी बढ़ा दी कि खुद ही वस्त्र रूप में परिणित हो गए। अर्ज सुनकर कन्हैया तुरंत आ गए, अर्ज सुनकर कन्हैया तुरंत आ गए, कर कमलों से साड़ी बढ़ाने लगे। और साड़ी इतनी बढ़ी कि दुष्ट भी थक गया, चीर खिंचाने से क्या फायदा। तो जाके सदा सहायक के सो, जाके सदा है सहायक के सो, जाके सदा सहायक के सो, जाके सदा सहायक के सो, जाके जिसके स्वयं भगवान रक्षक हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपने पितामहों की प्रशंसा को सुनकर। आगे बढ़े तो एक अटपटा सा दृश्य देख लिया। क्या देखा? एक काला कलूटा पुरुष एक गऊ और एक बछड़े को बेदर्दी से मरता हुआ लिए जा रहा है। राजा परीक्षित ने पूछ दिया गौ माता से और बछड़े से, क्यों? हे देवी, हे गौ माता, आप कौन है? गौ माता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। बछड़े से पूछा, आप कौन है, आप ही बताइए। लेकिन बछड़े ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन राजा परीक्षित तो समझ गए, आप उत्तर दीजिए या ना दीजिए, मैं तो आपको समझ गया। जब से मेरे कन्हैया स्वधाम को गए हैं तब से पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके बिलख रही है, और ये धर्म जो बछड़े के रूप में बिलख रहा है, जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से खड़ा लड़खड़ा रहा है, लेकिन इस पापी पुरुष की जरा भी चर्चा नहीं करता है। यही धर्म है, यही पृथ्वी माँ है। देवी, आप में मुझे पृथ्वी माता का दर्शन हो रहा है, और हे ब्रह्म देव, हे बछड़े, आप में मुझे धर्म देव का दर्शन हो रहा है।
ये कौन है? पूछ दिया, क्यों रे तू कौन है और ऐसा क्यों मान रहा है इस गुरु को? काले कुलटे पुरुष ने कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है और कलयुग मेरा नाम है और यही मेरी वृत्ति है जो आप देख रहे हैं। कलयुग ने जब अपना नाम लिया, राजा परीक्षित बिगड़ गए और कहने लगे, नीच त्याग दे यह अधर्म, नहीं बाण अभी छूट जाएगा, नहीं बाण अभी छूट जाएगा। इस गाय बैल की पीड़ा से, इस गाय बैल की पीड़ा से मस्तक तेरा कट जाएगा। सुन बचन परीक्षित के कराए, मन सूत्र तभी भयभीत हुआ, गिर गया नृपति के चरणों में, गिर गया नृपति के चरणों में, शरणागति रूप अतीत हुआ। नीच, जिन गौओं के पीछे पीछे मेरे गोपाल भागे, मेरे कृष्ण कन्हैया गौ का पालन किए, गौचरण किए, उन्हीं गौओं पर तूने इतना बड़ा अत्याचार किया। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे, जल्दी निकल जा मेरी राज्य सीमा से बाहर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन काला कलोटा पुरुष वो कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और बोला, पाही माम रक्षा करो, रक्षा करो। अब राजा परीक्षित धर्म संकट में पड़ गए कि जो शरण में आ जाता है उसका कभी त्याग नहीं हो सकता है। धर्म संकट में आ गए राजा परीक्षित। कलयुग ने कहा, महाराज आपके राज्य सीमा से जाऊं तो कहां जाऊं? सप्तद्वीप वसुंधरा में आपका ही अधिपत्य है, मेरे रहने के लिए कुछ स्थान बता दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है मैं तेरे रहने के लिए स्थान बताता हूं। और राजा परीक्षित ने 4 स्थान बताए। कौन कौन से? जुआ जिस जगह होता है और वैसा को धाम, बिक रही मदिरा जहां पर वही तुम्हारा ठाम। दूतम पानम स्त्रिया शोनायत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जुआ में कलयुग का निवास, मदिरा में कलयुग का निवास, जहां पर स्त्री पर पुरुष रहते हैं वहां कलयुग का निवास। नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं वहां कलयुग का निवास। 4 जगह बताई तो सही, लेकिन कलयुग ने कहा, महाराज कहने के लिए तो आपने मुझे 4 स्थान दिए, लेकिन आपके राज्य में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। महाराज आपने मेरे अवगुणों पर ही ध्यान दिया है, मेरे गुणों पर ध्यान नहीं दिया। यदि आपने मेरे गुणों पर ध्यान दिया होता तो एक अच्छा सा स्थान जरूर बताते मेरे रहने के लिए।
राजा परीक्षित ने कहा कि तेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, गुण कहां से आया? कलयुग ने कहा महाराज मेरा एक सुंदर सा गुण है। बोले कौन सा? देखो इस कलयुग में गुण कौन सा है? गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंदर कहते हैं कलयुग में कौन सा गुण है? बोले कलयुग केवल नाम कि भगवान का नाम लेकर भव सागर से पार हो जाता है इंसान। कलयुग समयुग आनु नहीं, जो डर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमला, भव तर नहीं प्रयास। बिना प्रयास के भगवान के गुणगान गाकर और इस संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। ये सुंदर सा गुण है। राजा परीक्षित ने सुना और बोले कि भैया तेरा गुण तो बड़ा सुंदर है, यदि तेरा गुण इतना सुंदर है तो चल मैं तुझे एक स्थान तेरी इच्छा से प्रदान करता हूँ। तू ही बता कहाँ पर स्थान चाहिए? कलयुग ने कहा महाराज यदि आपकी इच्छा है तो मुझे स्वर्ण में निवास दे दीजिए। स्वर्ण माने सोना, सोने में निवास दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा तथास्तु, मैंने दिया। अब बताइए सोने में कलयुग का निवास है और लोग सोना को तो बहुत पवित्र मानते हैं। माताएं नाक में नथनी, गले में हार, हाथ में अंगूठी आदि आदि बहुत पहनती है, सोना को बहुत पवित्र मानते हैं। लेकिन राजा परीक्षित सोने में कलयुग का निवास दे रहे तो ये पवित्र कहां से हुआ? ये तो अपवित्र हो गया ना, कलयुग का निवास हो गया। लेकिन इसी भागवत जी के 11वें स्कंद की विभूति योग में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सोने में मेरा निवास है। भगवान का निवास सोने में और इधर कलयुग का निवास सोने में राजा परीक्षित ने दिया। तो भगवान का निवास माने या कलयुग का निवास माने? तो संत महापुरुषों से पूछा गया कि आप कोई समाधान दीजिए। तो संत महापुरुषों ने बताया कि भाई जो 2 नंबर का सोना है उसमें तो कलयुग का निवास, और जो अपनी गाड़ी कमाई का है उसमें कृष्ण कन्हैया का निवास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।